नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में हमें चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस बात की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कि वर्तमान सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की अभी हाल ही के वर्षों में घोषणा किया है। इसलिए यहाँ से 2024 में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना बन गई है। हमें सुभाष चंद्र बोस के विषय वस्तु और उनके कुछ जीवन से संबंधित मुख्य बिंदुओं और उन्होंने अपने जीवन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके विषय में जानना आवश्यक होगा। दोस्तों, आने वाले प्रश्नों की संकल्पना तो हम पहले से नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं उनका हम रिलेशन अपने हिस्ट्री के उन बिंदुओं से जो इन वर्तमान घटनाओं से जुड़ते हैं और उनसे मिलते भी हैं, उनका अध्ययन करना ही अवश्यंभावी होगा। तो चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में वर्तमान सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं जयंती मनाने और वर्ष भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। वर्ष 1919 में बोस ने दोस्तों भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की थी। हालांकि बाद में बोस ने इस्तीफा भी दे दिया था। दोस्तों, वह विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार भी संभाला। दोस्तों, उन्होंने बाद में अपना खुद का समाचार पत्र स्वराज शुरू किया। बोस ने बिना शर्त स्वराज, अनक्वालिफाइड स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध भी किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को इनकार किया और संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन भी किया। बोस ने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर करने का भी विरोध किया। दोस्तों, वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और MN रॉय के साथ कांग्रेस की वामपंथी राजनीति में संलग्न भी रहे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। दोस्तों, वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा भी की। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फूजीवारा के नेतृत्व में किया गया था। इस सेना में मलायन वर्तमान, दोस्तों ये मालियन नहीं मलायन है, मलायन वर्तमान मलेशिया अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था। दोस्तों, बोस वर्ष 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन नामक एक सैन्य इकाई का गठन भी किए थे। दोस्तों, हम कुछ मुख्य बिंदु बोस से संबंधित इसमें पढ़े।
दोस्तों इनको ध्यान आप रखिएगा, यह आगामी परीक्षा में आपको सफलता प्रदान करने में भूमिका निभाएगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।